हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए 1 से 31 अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है। इस महीने अचानक खूब धन लाभ, 2 सावधानी, 100% सत्य, ये सब तो होकर रहेगा। क्या क्या होने वाला है अगस्त के महीने में, कहाँ कहाँ आपको लाभ मिलने वाला है और किस जगह पर आपको सावधान रहना चाहिए, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में बताऊंगी एक अचूक उपाय जिसे करके आप हर परेशानी से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। चलिए जानते हैं विस्तार से आपका भाग्य, कैरियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, परिवार, सभी पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। शुरू करती हूँ आप लोगों के कैरियर से। जितने भी तुला राशि के लोग हैं, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना मध्यम से कुछ बेहतर रहने की संभावना है। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा रहने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही सूर्य महाराज आपके 10वें भाव में विराजमान होकर आपके कैरियर को चमकाने का काम करेंगे। आपको आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी तवज्जो मिलेगी, आपको पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है। आपने जो काम किया है उसके महत्व बढ़ेगी और इसलिए आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि हो सकती है। आपका नाम चमकेगा और आपके आत्मसम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आप उनके कृपा पात्र बनेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होती चली जाएगी। 6ठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज 8वें भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहेंगे। इन परिस्थितियों के कारण आपको अति आत्मविश्वासी होने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको नुकसान दे सकता है और नौकरी में परेशानी भी खड़ी कर सकता है। इसलिए सावधानी रखने से आप इन समस्याओं से बच सकते हैं। जहां तक व्यापार करने वाले जातकों का सवाल है, तो उनके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। 7वें भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध में 8वें भाव में विराजमान रहेंगे और लगभग 3 हफ्तों तक यहीं विराजमान रहकर आपके व्यापार में कुछ चुनौतियाँ खड़ी करेंगे। आपके व्यावसायिक साझेदार से भी संबंधों पर असर पड़ सकता है। वक्री शनि की दृष्टि भी 7वें भाव पर होने के कारण आपके व्यापार में उतार चढ़ाव बना रहेगा। हालांकि आमदनी भी होगी, लेकिन कुछ न कुछ चुनौतियां लगी रहेगी जो आपको लगातार व्यस्त रखेगी। आप व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, व्यावसायिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। आपको सावधानी रखना चाहिए। 26 अगस्त को मिथुन राशि में चले जाएंगे, तब इन समस्याओं में कमी आनी शुरू होगी और आपका व्यापार रफ्तार पकड़ेगा और लंबी यात्राओं से व्यापार के लिए नए संपर्क और लाभ के योग बनने शुरू हो जाएंगे। तब तक आपको धैर्य से काम लेना चाहिए, समझदारी दिखानी चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में ही बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके एकादश भाव में रहकर आपकी आमदनी को मजबूती से बढ़ाते दिखाई देंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। शनि महाराज भी एकादश भाव को देखेंगे, जैसे आपकी दैनिक आमदनी के साथ साथ अन्य आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होती जाएगी। लेकिन 6ठे भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु के कारण एकाएक और अवांछनीय खर्चे भी परेशान कर सकते हैं। इनके प्रति आपको सतर्क रहना है। देवगुरु बृहस्पति महाराज एक तरफ आपके धार्मिक और अच्छे खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे, तो दूसरी तरफ आपके द्वितीय भाव को देखकर आपके आमदनी भी बढ़ाएंगे। आपको मेहनत करने से लाभ होगा। नौकरी में भी तनख्वाह में वृद्धि आपके होगी। आर्थिक लाभ हो सकता है। मंगल महाराज 8वें भाव में बैठकर गुप्त धन प्रदान करने में मदद करेंगे। 22 अगस्त को बुध महाराज वक्री अवस्था में 10वें भाव में आएंगे और 25 अगस्त को शुक्र महाराज द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे खर्चे बढ़ने लगेंगे। हालांकि 16 अगस्त से एकादश भाव में बैठे सूर्य महाराज आमदनी बढ़ाने में मददगार बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से भी लाभ प्राप्त हो सकता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
और समझदारी और सावधानी बरतने वाला महीना होने वाला है। आपके राशि से अष्टम भाव में मंगल और बृहस्पति शुरुआत में ही विराजमान होंगे, तो राहु छठे और वक्री शनि पंचम भाव में विराजमान होंगे। इस प्रकार मुख्य रूप से पंचम, षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव प्रभावित होंगे, जो आपको रोग देने में सक्षम है। आप यदि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और लापरवाही बढ़ाते हैं, तो यह मानकर चलिए कि यह समय आपको बीमार बना सकता है। और बीमारी किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो इस धन की रक्षा करें। स्वयं को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए हर समय प्रयास करें। कोई नई दिनचर्या अपनाना चाहते हैं तो उसे सोच समझकर अपना लें, ताकि उसका मानसिक तनाव आपके ऊपर ना आए। समय पर भोजन ना करना आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए अपने खाने पीने की आदतों में सुधार लाएं। यदि आपका प्रेम संबंधों पर दृष्टि डालें तो यह महीना शुरुआत में अच्छा रहेगा। बुध और शुक्र जैसे सौम्य ग्रह पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपका प्रेम संबंधों की गाड़ी रफ्तार से दौड़ी नजर आएगी। आपके रिश्तों में प्रेम और रोमानियत बढ़ेगी और आप एक दूसरे के निकट आ जाएंगे। प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी से आपका चेहरा भी चमक उठेगा। आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं घूमने भी जा सकते हैं। लेकिन वक्री शनि के पंचम भाव में रहने से आपको अपने रिश्ते में परिपक्व, अनुशासित और ईमानदार होना होगा, अन्यथा रिश्ते में बीच बीच में गड़बड़ी भी और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बन सकती है। यदि इन परिस्थितियों पर ध्यान देंगे तो स्थितियां अच्छी रहेगी। आपके प्रीतम प्रेमी से विरोध सबब बढ़ सकता है। यदि अविवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने के पूर्वार्ध से ही आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे जीवन साथी का पूरा ध्यान आपके परिवार की ओर ही रहेगा। ऐसे में उनकी बेरुखी आपको परेशान कर सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप परिस्थितियों को संभालने में कामयाब रहेंगे और उनसे खुलकर बातचीत करेंगे। और कोई भी परेशानी यदि आपके रिश्ते में चली आ रही है तो वह धीरे धीरे दूर होगी। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज 8वें भाव में विराजमान रहकर अपने ही भाव को देखेंगे, लेकिन उनके साथ देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान रहेंगे और वह भी आपके दूसरे भाव को देखेंगे तथा वहां से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी। इस प्रकार पारिवारिक जीवन में समस्याओं में कमी आएगी और आपसी संबंध जो है बेहतर होगा। चौथे भाव के स्वामी शनि महाराज जो पंचम भाव में वक्री अवस्था में विराजमान हैं, इसलिए आप बार बार अपने परिवार का हित सोचेंगे। परिवार की भलाई के लिए कुछ नए कार्य करने में आपको आनंद आएगा। पारिवारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और परिवार की खुशहाली के लिए कुछ न कुछ अवश्य करते रहेंगे। माताजी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। जहाँ तक आपके भाई बहनों का सवाल है तो वह आपके लिए मददगार साबित होंगे। सारी बातें क्लियर हो गई कि कहाँ कहाँ आपको सावधान रहना है और कहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। चलिए जानते हैं उस अचूक उपाय के बारे में। क्या उपाय करना चाहिए? आपको शुक्रवार के दिन श्री यंत्र की स्थापना करके उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन काली चींटियों को खाने के लिए आटे और शक्कर मिला करके डालना चाहिए। गुरुवार के दिन गाय को गुड़ अथवा चने की दाल खिलाना चाहिए। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो हर परेशानी से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। इनकी कृपा पाने के लिए सदा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, मैं भी यही दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।